हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं बात करूंगी Hyundai Tucson की। Hyundai ने हाल ही में Tucson का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। Tucson Hyundai के लिए सेल्स के मामले में बहुत बड़े आंकड़े लेकर नहीं आती है, बट व्हाट इट डज इज establishes Hyundai as a serious urban SUV player. Tucson Hyundai का भारत में अब फ्लैगशिप मॉडल है। कंपनी ने फिलहाल इससे बड़ी सैंटा फे भारतीय बाजार के लिए बंद कर दी है। इसके लुक्स पुरानी Tucson से ज्यादा अलग नहीं है। इसके लुक में बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं, लेकिन कुछ एक चीजें बदली गई हैं इसको बेहतर दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो ग्रिल है अब आपको क्रोम में नजर आएगा। इसके कैस्केडिंग ग्रिल का डिजाइन पहले से अलग है। पहले ये जहां ब्रश्ड सिल्वर कलर में आता था, अब इसको क्रोम में दिया गया है, जिससे ये ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है और ये डिजाइन इसको शार्प लुक भी देता है। शार्पर लुक अब इन हेडलैम्प्स का भी है और साथ ही अब आपको यहाँ पर ये एल शेप DRL दिखाई देते हैं फॉग लैम्प के नीचे। रियर में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। टेल लैम्प का डिजाइन बदल गया है और रिफ्लेक्टर की पोजीशन पहले ये नीचे हुआ करती थी, अब ये रिफ्लेक्टर ग्लास थोड़ा ऊपर है। साइड प्रोफाइल में आपको नजर आएगा एलॉयज का नया डिजाइन। इसके व्हील्स का नया डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा अपीलिंग और प्रीमियम दिखता है, लेकिन इनके 18 इंच का साइज इस गाड़ी पर छोटा पता चलता है। चेंजेस में शामिल है इसकी बैजिंग। इसके रियर में अब वेरिएंट बैज नहीं है, सिर्फ Tucson का बैज दिखाई देगा। इंटीरियर्स में सबसे ज्यादा नोटिसेबल कलर कॉम्बिनेशन का चेंज है। पहले जहां यहाँ पर बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, अब ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, तो वो सबसे पहले नजर आ जाता है। इसके साथ साथ डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो भी बदल दिया गया है। पहले वो काफ़ी स्ट्रेट हुआ करता था, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कर्व्स नज़र आएंगे। मुझे ये जो लेदरेट का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर एक्सपोज स्टिचेस भी दिखाई दे रही हैं, सो दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रीमियमनेस टू द इंटीरियर्स। इसके साथ साथ यहाँ पर ये फ्लोटिंग टच स्क्रीन है, जिसमें अब आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी मिलती है। Hyundai का जो ब्लू लिंक कनेक्टिविटी ऐप है वो भी मिलता है, तो आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जो आया है वो इस पैसेंजर सीट में भी आया है। ये अब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, पहले सिर्फ ड्राइवर सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल थी। साथ ही यहाँ पर अब आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। एक नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले तमाम फीचर्स पर। इसमें ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर्स, कीलेस एंट्री एंड गो, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्ड, पावर टेलगेट विद हैंड्स फ्री ओपनिंग जैसे फीचर्स हैं और इसका म्यूजिक सिस्टम इन्फिनिटी का 8 स्पीकर सेटअप है, जो बेहतरीन क्वालिटी म्यूजिक देता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल दिए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर सीट। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से सेंस ऑफ स्पेस रियर सीट पर भी बढ़ जाता है। अदरवाइज ये जो विंडो है ये काफी ऊपर है, जिससे आपका व्यू रिस्ट्रिक्ट होता है, बट स्पेस आपके पास बहुत सारा है। यहाँ पर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम एंड लेग रूम, बहुत ही अच्छी जगह मिलती है। थाई सपोर्ट अच्छा है और एक चीज जो मुझे काफी पसंद है इस सीट पर वो ये कि आप अपना बैक रेस्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Tucson में पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन है, दोनों के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और मैनुअल का ऑप्शन अब नहीं है। जहां 2 लीटर पेट्रोल इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है, वहीं इसमें मिलने वाले 2 लीटर डीजल इंजन में अब 8 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। मैं आज टॉप स्पेक 2 लीटर डीजल इंजन चला रही हूँ। इस 8 स्पीड गियर बॉक्स का फायदा इसकी ड्राइव में पता चलता है। दिस कार फील्स लॉट मोर क्विकर नाउ, और साथ ही 8 स्पीड गियर बॉक्स का फायदा यह है कि गाड़ी ज्यादा क्विक फील होती है। इनफैक्ट इसका 0 to 100 का आंकड़ा पहले के मुकाबले बेहतर हो गया है। 0 to 100 kmph figure has improved marginally by 0.3 seconds, लेकिन इन गियर एक्सेलरेशन पहले के मुकाबले करीब 1 सेकंड कम हो गया है, जिससे गाड़ी का रिस्पॉन्स बेहतर पता चलता है।
दूसरा फायदा ये है कि जो गियर शिफ्ट हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। ये वही वेरिएंट है जिसमें एज ट्रैक या फिर Hyundai का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, यानी ये टूसॉन रफ टेरेन भी हैंडल कर सकती है। इसकी राइड क्वालिटी टिपिकल एसयूवी जैसी ही है। इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट साइड पर है, तो खराब रास्ते तो आपको अंदर पता नहीं चलते बिल्कुल, लेकिन देयर इज अ फेयर बिट ऑफ बॉडी रोल इन द कार, जिससे कॉर्नर्स को थोड़ा आराम से अप्रोच करना बेहतर होगा। इसका स्टीयरिंग स्पीड के साथ बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके रिस्पॉन्स को मात्र संतोषजनक ही कहा जा सकता है। मैं डीजल इंजन चला रही हूँ और इसमें नॉइज काफी कंटेन है, लेकिन हाई स्पीड पर जरूर ये आपको गाड़ी के अंदर पता चलती है। इसकी कीमत शुरू होती है 22.3 लाख से और जाती है करीब 27 लाख तक, जो कि थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन वहीं इसमें फीचर्स काफी हैं, स्पेस अच्छा मिलता है और एक एसयूवी के स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस भी अच्छी है। इंटरनेशनल मार्केट में Hyundai ने नई टूसॉन दिखा दी है, जो कि Hyundai की नई डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। इसके लुक्स में रैडिकल चेंजेस हैं और उम्मीद है कि इसकी फीचर्स लिस्ट भी लंबी होगी और लॉन्ग व्हील बेस का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इस टूसॉन को भारतीय बाजार में आने में फिलहाल थोड़ा वक्त है। तब तक ये फेसलिफ्ट टूसॉन एडेड फीचर्स, स्पेस और कंफर्टेबल परफॉर्मेंस के दम पर ग्राहकों को इस सेगमेंट में इंटरेस्टेड जरूर रखेगी।